सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज रिडॉक्स रिएक्शंस। ये जो रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है इट इज एक्चुअली वेरी इजी चैप्टर, ठीक है, इसमें कुछ भी इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। बट जी ये जो रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर अगर आपको ये अभी समझ आ गया तो 12th क्लास में आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है दैट इज टोटली लिंक्ड विद रिडॉक्स, ठीक है। सो जिन बच्चों को +1 में रिडॉक्स समझ नहीं आता उनका जो 12th में चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, उनको समझने में दिक्कत आती है, ठीक है जी। एंड रिडॉक्स से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बैलेंसिंग का, जो हमें पता ही आना है, तो अगर हम वो सीख लेंगे तो वो डायरेक्टली हम कर लेंगे। सो रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली वाई दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन जो है ना इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जैसे कि कोरोजन पता है क्या होता है, ठीक है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन का रस्टिंग होना वो एक रिडॉक्स प्रोसेस है। कंबशन मतलब किसी चीज को हीट करना, जैसे कि पेट्रोल डीजल की बर्निंग होती है तो व्हीकल्स चलते हैं, वो भी रिडॉक्स रिएक्शन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि जैसे कि इन्वर्टर हो गया हमारा या फोन की बैटरी है, ये भी किस पे काम करती है, रिडॉक्स रिएक्शन पे। मेटलर्जी यानी कि मेटल्स को अर्थ क्रस्ट से बाहर करना, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन का काम है। सो ये आपको याद नहीं करने, ये सिर्फ समझने की बात है कि रिडॉक्स रिएक्शन हमारे लिए कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। तो इतना समझ में आ गया बच्चे, इसीलिए ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमारा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मीनिंग क्या है, रिड ऑक्स। तो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं जिनको मिलके रिडॉक्स बना है। कौन कौन से दो वर्ड, रिड एंड ऑक्स। रिड मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। सो कौन कौन सी दो चीजों से मिलके बने है ये, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। अब ये रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होती क्या है, बेसिकली जो हमें इस चैप्टर में काम आएंगी। रिडक्शन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गया इतना। अब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ये जो ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो ये समझेंगे इसका मीनिंग क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक एटम था ए, कौन सा एटम था, ए ने अपने इलेक्ट्रॉन किए हैं लूज। क्या किए हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। अगर नेगेटिविटी लूज हुई तो ए पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ गया, तो ए जो कन्वर्ट हुआ है ए से ए पॉजिटिव की तरफ, कहां से कन्वर्ट हुआ है, ए से ए। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं ए पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे इसको, यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसको वन बाय वन समझेंगे फिर आपको दोनों समझ आ जाएंगे। पहले तो आप सिर्फ यही समझिए कि ए से क्या गया है, ए पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स यहाँ पर माइनस इलेक्ट्रॉन हुआ है, ई नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। अगर नेगेटिविटी बाहर जाएगी तो क्या आएगी अंदर, पॉजिटिविटी। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। पहले इतना समझ में आया। अब बात कर रहे हैं बी की। अब ए ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ए ने अगर लूज किए हैं देन देयर मस्ट बी सम एटम जो गेन भी करेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो गेन भी होंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो है इट विल बी ट्रैवलिंग इन द एटमॉस्फेयर, इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकते। सो यहाँ पर बी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन। क्या करेगा बी, इलेक्ट्रॉन। सो बी ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। जब बी ने यहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन किए, नेगेटिविटी गेन की, तो बी पे कौन सा चार्ज आ गया, बी नेगेटिव। एक नेगेटिव गेन किया तो एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ए ने एक पॉजिटिव लूज किया तो एक नेगेटिव लूज किया तो ए पे 1 पॉजिटिव आ गया। इतना समझ में आ गया। ए ने लूज किया, ए पॉजिटिव, बी ने गेन किया, बी पे नेगेटिव, ठीक है जी। ये तो टर्म होगी इलेक्ट्रॉन्स की। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। जब ए अकेला था यानी कि न्यूट्रल था तो ए पे कितना चार्ज था, 0। इफ एनीथिंग इज न्यूट्रल उस पे कितना चार्ज होता है, 0। 0 से यहाँ ए कितना पहुंच चुका है, 0 से +1 कितना पहुंच चुका है, 0 से 1 जाना। इज द नंबर इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज। क्या होता है, इसको बोलते हैं, ये जो ऊपर चार्ज होता है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर चार्ज है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 से +1 गया, इज इट इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो वो भी ऑक्सीडेशन ही होती है, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका चार्ज 0 से +1 चला जाएगा, क्योंकि उसने एक नेगेटिविटी बाहर निकाल ली है तो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है यहाँ पर, इंक्रीज। क्या हुआ है, सिमिलरली बी पे चार्ज कितना था, यस कितना चार्ज था बी पे,
0। जब बी ने एक इलेक्ट्रॉन बच्चे यहां पर गेन कर लिया तो बी पे कितना चार्ज आया, नेगेटिव। कितना आया, -1। 0 से -1 जाना, नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज। क्या हुआ है, यहां पर आप वर्ड रिड्यूस भी यूज कर सकते हैं। सो रिड्यूस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद रिडक्शन। सो अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो यानी कि रिड्यूस हो, दैट इज नोन एज रिडक्शन। समझ में आ गया आपको डेफिनेशन इनकी। सो रिडॉक्स रिएक्शन हमारी क्या है, जब हमारे पास एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन। जब दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होंगी दैट विल बी नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। सो इज द रिडॉक्स क्या होती है रिडॉक्स, वो आपको क्लियर है सबको। सो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, इंक्रीज। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, डिक्रीज। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है। चलिए फिर आगे प्रोसीड करते हैं हम। ओके यहां पर पूरे के पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है वो समझाया गया है। जो चीज आपने ऑलरेडी लिख ली है उसको बार बार मत लिखिएगा, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डन। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, डन, लिख लिया ऑलरेडी। अब आपने सिर्फ क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन का। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन एडेड, ये भी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हुई है दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। एंड हाइड्रोजन क्या हुई हो, रिमूव। दोनों में से कोई भी चीज हुई हो दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। क्या आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन क्लियर है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज वाली डेफिनेशन क्लियर है। अब आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन लिख के क्या लिखना है कि ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीजन जहां तो ऐड हुई हो और हाइड्रोजन क्या हुई हो, रिमूव। लिख लिया इतना, ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीजन एडेड और हाइड्रोजन रिमूवल। अगर ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन एडेड है तो रिडक्शन क्या होगी, ऑक्सीजन रिमूव्ड, ऑक्सीजन। एंड अगर ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन रिमूव्ड है, रिडक्शन क्या होगी, हाइड्रोजन एडेड। क्लियर है, इतना समझ में आ गया बच्चे, दोनों डेफिनेशन क्लियर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। सो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, यस इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में ऑक्सीडेशन, लॉस और गेन, लॉस, रिडक्शन गेन। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज, रिडक्शन डिक्रीज। ऑक्सीजन की टर्म में ऑक्सीजन एडेड और रिमूव्ड, ऑक्सीडेशन एडेड, एंड रिडक्शन हाइड्रोजन की टर्म में हाइड्रोजन एडेड और रिमूव्ड, रिमूव्ड इज ऑक्सीडेशन एंड एडेड इज। इतना क्लियर है बच्चे। जैसे कि हमने यहां पर एग्जांपल डिस्कस की है, Zn जो था, जब Zn अकेला था, यानी कि इफ देयर इज ओनली Zn मेटल, कोई भी यहां पर रिएक्शन नहीं हो रही, तो इस पे चार्ज कितना था, 0। जैसे ही Zn ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए मतलब प्रोडक्ट वाली साइड लिखने हैं, तो Zn पे कितना चार्ज आ गया, Zn 2 पॉजिटिव। 2 नेगेटिविटी बाहर जाने से 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। सो Zn gives us Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बच्चे। यहां पर क्या हुआ है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन अपने लूज किए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, जिंक इज ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। सो हम इसको क्या बोलेंगे, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। अब हम बात करते हैं कॉपर की। तो यहां पर कॉपर ऑलरेडी 2 पॉजिटिव था, इसके ऊपर पॉजिटिविटी थी। पॉजिटिविटी किसको अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिविटी को। तो ये पॉजिटिविटी ने 2 नेगेटिव अट्रैक्ट कर लिए, यानी कि गेन कर लिए। तो यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए हैं, +2 एंड -2 कैंसिल होके 0 हो गया ये। सो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Cu। कॉपर ने गेन किए हैं, गेन मतलब क्या हुआ है, ये रिड्यूस, क्या हुआ है ये, इतना क्लियर है। ये वाली रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रही है ऑक्सीडेशन। Zn से Zn2 पॉजिटिव गया एंड कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर का जाना, ये रिप्रेजेंट कर रही है रिडक्शन। अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म्स में बात करूं, Zn का यहां पर चार्ज कितना है, इधर वाली साइड 0। 0 से कितना चेंज आया यहां पर, 2 पॉजिटिव, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज। इधर वाली साइड कॉपर कितना था बच्चे, 2 से कितना हो गया, 0। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज, रिड्यूस हुआ है, यानी कि इट इज नोन एज रिडक्शन। तो पहले आपको क्या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्लियर है दोनों,
टोटली क्लियर है, कुछ डाउट तो नहीं इसमें? चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं. व्हाट इज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में, एंड रिडक्शन ऑक्सीजन की टर्म में. ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन गेन एडेड एंड हाइड्रोजन मूव, और रिडक्शन क्या है, क्या ऐड करें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Zn से अगर Zn2 पॉजिटिव बना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन. कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बना, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड. क्या वर्ड यूज करते हैं, एंड यहां पर लिखेंगे कॉपर इज रिड्यूस्ड. कॉपर इज, जहां पर रिडक्शन हुई है वहां लिखते हैं इज रिड्यूस्ड, जहां ऑक्सीडेशन ली हुई है वहां क्या लिखते हैं, इज ऑक्सीडाइज्ड. क्लियर है बच्चे, समझ आ गया इतना? ठीक है जी. अब मैंने इधर लिखा हुआ है कि अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन इकट्ठी हो, एंड हमेशा इकट्ठी ही होती हैं, ऑलवेज अकर टुगेदर, एंड दिस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. क्या बोलते हैं उसको, पता चल गया? वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हो, ऑयल एंड रिज. OIL ऑयल, O मतलब ऑक्सीडेशन, L मतलब लॉस. सो ऑक्सीडेशन इज लॉस, लॉस ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन्स का. सो OIL आप याद कर सकते हो. O रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन, L रिप्रेजेंट्स लॉस. RIG में ट्रिक कैसे लगेगी, यस, हाउ डज द ट्रिक अप्लाई ऑन RIG. R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिडक्शन. R मीन्स, G क्या रिप्रेजेंट करता है, गेन. सो रिडक्शन क्या होगा, गेन. किसका गेन, इलेक्ट्रॉन्स का. क्या आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिटेल में क्लियर है सारा? नाउ व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. बिल्कुल भी यहां पर कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है. जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है दैट विल बी नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट. सो जो कुछ हमने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा है वही सेम आ जाएगा रिगार्डिंग रिड्यूसिंग एजेंट. जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग, एंड जिसकी रिडक्शन होगी वो कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऐसा क्यों, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है. किसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. अगर ये लूज करेगा तो कोई ना कोई गेन तो करेगा ही ना, कोई ना कोई गेन करेगा, मतलब किसी ना किसी की रिडक्शन तो होगी. तो ये दूसरों की रिडक्शन करवाने में हेल्प करवा रहा है. इट मींस इट इज रिड्यूसिंग एजेंट. कौन सा एजेंट है, क्योंकि ये दूसरों की रिडक्शन करवाने में हेल्प करवा रहा है. ये वाला क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन. इफ इट इज गेनिंग इट मींस किसी ना किसी ने लूज किए होंगे तो ही गेन हो रहा है. इट मींस ये किसी ना किसी की ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करवा रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सो जिसकी ऑक्सीडेशन हुई हो, यहां पर जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है, तो जिंक कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट. कौन सा एजेंट है, कॉपर 2 पॉजिटिव की यहां पर रिडक्शन हुई है. कॉपर 2 पॉजिटिव कौन सा एजेंट है, समझ आ रहा है ना? क्योंकि इसके बाद जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपको ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है. ठीक है. यहां पर देख लेते हैं. मैंने क्या बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, जो रिडक्शन वाला सारा एंड इधर वाला सारा यही आ जाएगा. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ अदर. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है, दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा रहा है, इसीलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड. उसकी खुद की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, क्योंकि जिसकी रिडक्शन हो रही है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है. ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, क्योंकि रिडक्शन में भी हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है. सो जो ये रिडक्शन वाली बातें हैं वही मैंने लिखी हुई हैं बस. ठीक है जी. एंड रिड्यूसिंग एजेंट में सारी की सारी ऑक्सीडेशन वाली बातें. ऑक्सीडेशन वाली बातें क्या है, डोनेट इलेक्ट्रॉन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. कॉजेज रिडक्शन ऑफ अदर. रिड्यूसिंग एजेंट क्या कराएगा, रिडक्शन ऑफ अदर्स. ठीक है जी. इट सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, मतलब खुद ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है, एंड ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, इंक्रीज. एग्जाम्पल मैंने वही लिख दी. यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, मैंने इधर लिख दिया. एंड यहाँ पर जिंक कौन सा था, रिड्यूसिंग एजेंट, वो मैंने इधर लिख दिया, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ बोथ ऑफ देम. ठीक है. तो आपको सिर्फ एक ही समझना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. बाकी जो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है. सो बिल्कुल भी इसको याद नहीं रखना. आपको क्या याद रखना है, सिर्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट में कंटिन्यू होता जाएगा. सो व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी खुद की क्या हुई हो, ऑक्सीडेशन. एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी खुद की क्या हुई हो. समझ आ रहा है.
ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या है हमारे पास, शॉर्टकट में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो जाता है एंड रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो हमने ऑलरेडी लिख लिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट लूज करता है, वो भी हमें पता चल गया। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर है बच्चे, सारी की सारी? ठीक है, क्या क्या किसकी कौन कौन सी डेफिनेशन है, ऑल क्लियर? तो यहां पर ना मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो क्या आपको ये एग्जांपल्स पहले देखिए कि क्या आपको समझ आ रही है कि ऑक्सीडेशन किस में हुई है, रिडक्शन किस में हुई है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, Mg प्लस O2 गिव्स अस MgO। Mg में O2 ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है एंड MgO बना है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया क्यों ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है? आपको याद नहीं करनी, आपको बस रिएक्शन देख के ये पता चलना चाहिए कि ये ऑक्सीडेशन क्यों है। सेकेंड वाली रिएक्शन, यहां पर कितनी हाइड्रोजन थी, CH3OH, कितनी हाइड्रोजन है, 4। बट इन द मेन प्रोडक्ट में कितनी रह चुकी है, ओनली 2। 4 से 2 रह चुकी है, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हुआ है, लॉस, एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। सेकेंड जो एग्जांपल है इसमें हमने देखा कि हाइड्रोजन कितनी थी पहले, 4, अब कितनी रह चुकी है, 2। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। यहां पर एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चला, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना था, 0, अब कितना आ चुका है, +3। चार्ज इंक्रीज यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, एंड ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कह सकते हो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किसकी एग्जांपल होगी, ऑक्सीडेशन की। तो क्या आपको रिएक्शन देख के, इन तीनों रिएक्शन को देख के जजमेंट हो रही है कि ये ऑक्सीडेशन है? अगर किसी भी रिएक्शन में आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ जजमेंट होनी चाहिए। कौन सी वाली, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का बच्चे नहीं समझ आता, सिर्फ इतना याद रखिए कि जब एटम अलोन है तो Al पे चार्ज कितना है, 0, क्योंकि वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, अभी Al अलोन है। बट बाद में कितना चार्ज आ गया, +3। 0 से +3 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन। इतना क्लियर है बच्चे, समझ आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिडक्शन। जो जो हमने ऑक्सीडेशन में पढ़ा उससे रिपीट, मतलब उससे उल्टा रिडक्शन में है। यहां पर मैंने लिखा हुआ है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब आप देख के बताइए हाउ इट इज रिडक्शन, आप सोचिए तभी आप इस पे ध्यान दोगे। यस, कौन से एटम की रिडक्शन हुई है, CuO की या C की, CuO क्या बन गया, Cu। ऑक्सीजन को लॉस हुआ है एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। किसकी रिडक्शन हुई है, CuO। ये बात का ध्यान रखना किसकी रिडक्शन हुई है। नेक्स्ट वाले में हाउ इट इज रिडक्शन, यस, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, किसमें ऐड हुआ है बच्चे, हाइड्रोजन C2H4 में, जब H2 ऐड हो गया तो C2H6 बन गया, तो दिस इज रिडक्शन। थर्ड वाली जो है हाउ इट इज रिडक्शन, यस, इलेक्ट्रॉन गेन। अगर आपको इलेक्ट्रॉन गेन का नहीं पता चलता तो हम क्या देख सकते हैं, पावर यानी कि चार्ज यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो पावर आप बोल रहे हो इसको इसकी टर्म्स में चार्ज कह दो या ऑक्सीडेशन नंबर कह दो। ऑक्सीडेशन नंबर इस पे कितना है, F2 पे 0, कितना होगा, जब कोई एटम अलोन है तो उस पे 0 होता है, यहां पर मॉलिक्यूल अलोन है तो 0 है। यहां पर F पे कितना आ गया, माइनस। नंबर कम हुआ है या इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज, एंड ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज इज रिडक्शन। क्योंकि आपको मेनली रिएक्शंस में समझना जरूरी था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होती है, क्योंकि हम रिएक्शन के साथ ही डील करेंगे। अगर आपको रिएक्शन में समझ आ गया तो आपको नेक्स्ट कोई दिक्कत नहीं आएगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड करने में। चलिए, अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ आ गया तो अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, जिसको आप बोलते हैं पावर और चार्ज। तो ये जो पावर है इसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं, समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिस्कस करते हैं। सो ये जो पावर जिसको आप बोलते हो, ये चार्ज कहां से आता है एक्चुअली में, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम लूज और गेन। आपको पता है कि हर एटम कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। क्यों करता है एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन, यू विल आंसर मी देन आई विल कंटिन्यू। टू गेन स्टेबिलिटी, किसके जैसा बनना चाहते हैं एटम्स, नोबल गैस मींस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसी वजह से एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है ना। तो जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा दैट विल बी नोन एज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होगा वो,
जैसे कि इस स्लाइड को डिस्कस करने से पहले मैं आपको पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल दिखा देती हूँ। वो हमने ऑलरेडी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया ही है वैसे। सो जो फर्स्ट ग्रुप है इसके वैलेंस शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? तो ये अपने 1 क्या कर देता है लूज, एंड इस पे कितना चार्ज आता है सब पे +1। कितना आता है? कौन कौन से एटम है फर्स्ट ग्रुप में? उसकी ट्रिक क्या है इसी हमने याद की है। ने की रब से फरियाद, हलीना ने की रब फिर से फरियाद। पूरा मैंने नहीं लिखा, उतना सही लिखा है कि जितने सारे एलिमेंट्स है फर्स्ट ग्रुप के उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +1। कितना आएगा? जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2। कितने हैं वैलेंस? अगर आपको नहीं पता ना तो आप फर्स्ट एलिमेंट लिख के देख सकते हो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का 4 है, इसका क्या बनेगा? 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, सभी में 2 आएंगे। तो ये 2 लूज कर देंगे, कितना चार्ज आ गया सभी में? +2। कितना चार्ज आ गया? इसकी कौन सी ट्रिक हमने याद की है आप लोग बताओगे? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, इन सब में क्या है? +2। फिर ट्रांजिशन मेटल्स में वेरिएबल आती है इसलिए उनकी डिस्कस नहीं करेंगे। अगर मैं बात करूं ग्रुप 13 की, ठीक है, इसकी हमने कौन सी ट्रिक की है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, तो यहां पर क्या है? बोरॉन की अगर बात करें 5 एटॉमिक नंबर, 2,3, 3 वैलेंस है, तीनों के तीनों लूज कर देते हैं। क्या आता है इनका? +3। क्या आता है? ठीक है, फिर आ गया हमारा नेक्स्ट ग्रुप नंबर 14। इसकी कौन सी ट्रिक की है? हाँ जी, कहे शिवजी सुन, नहीं, काशी गए, कहे शिवजी, अच्छा हाँ, कहे शिव जी सुनो पार्वती। तो यहाँ पर पीबी जो है नीचे आता है एंड में, लेड। ठीक है, तो इन सबके जो है 6 है ना एटॉमिक नंबर, तो 2,4 आता है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ ऊपर करके, आपको दिख जाएगा। 2,4, 4 वैलेंस है, तो इसमें कितना आएगा यहाँ पर? +4। कितने लूज करेंगे? नेक्स्ट नाइट्रोजन। तो यहां पर हमने क्या किए थे ट्रिक? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, नीचे BI आता है बिस्मत। ठीक है, तो वहां से हमने ट्रिक की थी। 7 इज 2,5, 5 वैलेंस है। अब 5 के 5 लूज करने तो बहुत डिफिकल्ट है, तो ये क्या करेंगे? 5 तो लूज नहीं करेंगे। 8 कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं? 3 गेन, सो -3। ये टॉपिक हमने वहां भी डिस्कस किया था 3rd चैप्टर में। ऑक्सीजन, इसकी हमने क्या ट्रिक की थी? ओस से टेपो, ओस से टेपो। ठीक है, तो यहाँ पर 2,6 है, ऑब्वियसली 6 तो लूज नहीं करेगा, तो क्या करेगा? 2 गेन। क्या आ गया इसका? -2। क्या आ गया? यहाँ पर फ्लोरीन क्या आएगा? 2,7। इसका हमने क्या की थी ट्रिक? फिर कल बाहर आई आंटी, तो यहाँ पर हमने किया था ट्रिक ये वाली की थी। एंड 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 तो लूज नहीं करेंगे, कितने गेन करेंगे? 1, तो इसका क्या आ गया? -1। एंड हमने नोबल गैसेस के लिए क्या किए थे? वेरी गुड, हिना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। तो यहाँ पर हमने ये ट्रिक की थी क्योंकि इनकी कन्फिगरेशन, इसमें 2 वैलेंस कंप्लीट है, इसमें 2,8 है, सारे के सारे वैलेंस शेल कंप्लीट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 0। तो इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर जो पीरियोडिक टेबल में ये वाले एलिमेंट्स इनको तो फिक्स है। देयर आर सम एक्सेप्शंस जो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको इतना क्लियर हो गया कि किसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर है। चलिए, ये तो हमने जान लिए कि ग्रुप वाइज जो है पीरियोडिक टेबल में कैसे हैं। अब हम फिर से प्रोसीड करते हैं कि बाकियों क्या है। सबसे पहले तो जो भी एलिमेंटल स्टेट में मॉलिक्यूल है जैसे कि H2O2, इन सब का क्या है? 0। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? क्या होता है इनका ऑक्सीडेशन नंबर? H2O2। ऐसा करती हूँ, ये टेबल डिस्कस करवाने से पहले ना आपको ये वाला डिस्कस करवा देती हूँ। यहाँ से पहले ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री एलिमेंट इज 0। फ्री एलिमेंट में क्या होता है? जैसे कि सोडियम अगर फ्री स्टेट में है, मतलब किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, कोई इलेक्ट्रॉन लूज गेन नहीं किया, तो कितना आएगा इसका? 0। H2 0, Ca ओनली लिखा है 0, O2, F2, Cl2 सबका क्या है? 0। एलिमेंटल स्टेट में कितना आता है ऑक्सीडेशन नंबर? मतलब H2 पे कोई चार्ज तो है नहीं, Cl2 पे कोई नहीं है, O2 पे कोई नहीं है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज कितना है? 0। समझ में आ गया फर्स्ट रूल? बोलिए यस और नो। अगर नहीं समझ आया तो भी बता दीजिए, आई विल रिपीट इट। समझ आ गया? जैसे कि H2 जो है गैस जो है, N2 गैस है एटमॉस्फेयर में, इन पे कोई चार्ज थोड़ी ना है।
सेकेंड इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज, वो हमने कर ही लिया है। जैसे कि हाँ जी, फर्स्ट वाले मैंने ये बताया बच्चे, हमने पहले एग्जांपल की थी ना, जैसे Na गिव्स अस Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ पर Na ओनली हो तो इस पे 0 होता है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि Na फर्स्ट ग्रुप का है तो +1 ही आएगा, इस पे 2 नहीं कर सकता ये, ठीक है ना। जब ओनली एटम होगा तो 0 होगा, लूज कितने करेगा या गेन कितने करेगा वो हमें पता चलेगा, ग्रुप कौन सा है उसका, ठीक है जी। तो यहाँ पर सेकंड में हमने यही डिस्कस किया है कि मोनोएटॉमिक आयन, जैसे ग्रुप 1 में +1, ठीक है, फिर ग्रुप 2 +2, ग्रुप 3 जो है उसका एल्यूमिनियम उठा लिया +3, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है -2, ये जो फ्लोरीन है ग्रुप 17 का है -1, एंड क्लोरीन भी ग्रुप 17 का है -1 अकॉर्डिंगली। ये सारे जो लिखे हैं ये बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए बार बार मतलब इनको हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ग्रुप 1 में से सोडियम इंपॉर्टेंट है, उसका +1 होता है। ग्रुप 2 में से ब्रिलियम, मैग्नीशियम, बेरियम +2 होता है। ग्रुप 3 में से एल्यूमिनियम +3 होता है। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है, ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2, फ्लोरीन -1 एंड क्लोरीन इज ऑल्सो -1। ये जो बार बार रिपीट होते हैं वो वाले लिखे हुए हैं, ठीक है। ये कैसे निकाले हैं वो हमने पीरियोडिक टेबल से देख ही लिया। नेक्स्ट इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज ऑल्सो, मतलब ऑलवेज 0। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका सम 0 होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम CH4 की बात करें तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, टोटल सम कितना आएगा, 0। कितना आएगा, कहने का मतलब क्या है, CH4 इज लाइक दिस, ठीक है जी। अगर हमारा कार्बन पे +4 है तो हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन पे कितना होगा, -1। बट अगर कार्बन पे -4 है तो 4 हाइड्रोजन पे कितना आ जाएगा, +1। समझ में आ गया, मतलब टोटल 0 बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कार्बन पे -4 है तो 4 हाइड्रोजन पे कितना है, +1। कितना है 4 हाइड्रोजन पे, जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है H2O, अगर ऑक्सीजन पे -2 है तो दोनों H पे कितना होगा, +1, क्योंकि ओवरऑल 0 बनना चाहिए। समझ में आ गया, इतना क्लियर है। नेक्स्ट इज NH3, अगर तीनों H पे +1 है तो N पे कितना हो जाएगा, -3। मतलब जितना चार्ज ओवरऑल मॉलिक्यूल पे क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जितना साइड वाले एटम्स पे है उससे ऑपोजिट जो है टोटल सेंट्रल एटम पे होना चाहिए। इतना समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है, बोलिए यस और नो। ओके, नेक्स्ट इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ आयन। इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहां पर हम SO4 2 नेगेटिव की बात कर लें, ये जो 2 नेगेटिव चार्ज आया है इसको प्लस करके ही आया होगा 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। एक सल्फर पे होता है +6, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, 4 पे कितना हो गया -8, ओवरऑल कितना आया होगा, -2। ये सिर्फ सारी बातें समझने वाली हैं, आपको मेनली एंड में ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ निकालना आना चाहिए। वो कैसे निकालना है वही सारा कॉन्सेप्ट है। ये सारी जो है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें मैंने समझाया गया है। एक्चुअली में जो भी ओवरऑल मॉलिक्यूल है उसमें जो भी टोटल चार्ज आएगा, चाहे वो 0 है, चाहे -2 है, चाहे +1 है, वो अकेले अकेले एटम के चार्ज को प्लस करके ही आएगा। समझ में आ गया, हाँ जी। सो देखिए नेक्स्ट वन जो है, अब मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ जो मेन है वो आपको याद रखने हैं। जैसे सोडियम +1 होता है, ग्रुप 2 जैसे कि मैग्नीशियम, ब्रिलियम, उनका क्या होता है, +2 होता है, एल्यूमिनियम इज +3। 6 वाला क्या है हमारे पास रूल, इन कंपाउंड्स विद नॉन मेटल्स, जब हमारे पास नॉन मेटल्स होंगे तो हाइड्रोजन इज साइंड एज +1, ठीक है। हाइड्रोजन मेनली +1 ही होता है, हाइड्रोजन बहुत रेयर केसेस में -1 होता है। मेनली हाइड्रोजन क्या होता है, +1। बट अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ आ जाए तो हाइड्रोजन -1 हो जाता है। समझ में आ गया, मैं बताती हूँ। जैसे कि H एंड F में F पे कितना चार्ज होगा, H एंड F पे कितना चार्ज होगा, -1, तो H पे कितना होगा, +1। बट अगर मैं बात करूं NaH, Na पे कितना होता है, +1, तो यहां पर H पे कितना होगा, इट मीन्स इफ द हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू अ नॉन मेटल जिसपे ऑलरेडी माइनस है तो हाइड्रोजन पे प्लस होगा। बट हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ अटैच है जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, यानी कि ग्रुप 1 और 2 के साथ, तो हाइड्रोजन पे कितना होगा, -1। कितना होगा, तो हाइड्रोजन दोनों ही शो करते हैं +1 एंड -1 डिपेंडिंग कि हाइड्रोजन किसके साथ अटैच्ड है।
समझ में आ गया इतना? सो इतना नोट डाउन करो कि हाइड्रोजन का HF में +1 होता है एंड NaH में -1 होता है। क्लियर है बच्चे? ऑक्सीजन मोस्टली कितना होता है? -2। ऑक्सीजन का हर केस में कितना आएगा? ऑक्सीजन भी आपको याद रखने, कितना आएगा ऑक्सीजन का? -2। ऑक्सीजन का कितना आएगा? ये देखिए यहाँ पर कुछ मैंने एक्सेप्शंस लिखी हुई है, कैसी है? जैसे कि हाइड्रोजन मैंने बता दिया कि +1 होता है, बट NaH में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा ना? जो मेन एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, वहीं पर बच्चा कंफ्यूज होता है। अब सबको पता है कि ऑक्सीजन -2 होती है और हाइड्रोजन +1 होती है, बट अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ अटैच्ड है तो वो क्या होगी? -1। क्या होगी? एंड ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन में बॉन्ड है, इट विल बी -1। क्या होगा? अगर ऑक्सीजन में बॉन्ड है तो ऑक्सीजन क्या होगी? -1। ठीक है, ऑक्सीजन वैसे क्या होती है? -2 होती है, बट अगर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड है, इसको बोलते हैं परऑक्साइड, तो उसमें ऑक्सीजन क्या होगी? -1। क्या होगी ऑक्सीजन? वैसे ऑक्सीजन -2 ही होती है, बट अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है, जैसे कि यहाँ OF2, तो ऑक्सीजन क्या कहलाएगी? +2। ऑक्सीजन क्या होगी? यहाँ पर +2 इसलिए है क्योंकि क्या है, यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, मैं सारा अभी ना व्हाइट बोर्ड पे सम अप करती हूँ कि मैंने आपको क्या समझाया है। इसमें जो आपको याद रखना है इस स्लाइड में, वो सारा अभी बताती हूँ। ठीक है, हाँ जी। सो आपको क्या क्या यहाँ पर याद रखना है? ओके, हम यहाँ पर ना ऑक्सीडेशन नंबर जो है, जो मेन है, वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमने देखा कि जैसे बार बार रिपीट होता है सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे ना बार बार रिपीट होते हैं, तो हमें इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर जो है पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर। सोडियम का कितना होता है हर केस में? मेनली +1। कितना होता है? ठीक है जी। पोटाशियम का कितना होता है? +1। ये भी ग्रुप 1 का है, इसका भी कितना होता है? +1। हाइड्रोजन नॉर्मली इट इज +1, बट देर आर फ्यू केसेस जहां पर हाइड्रोजन अभी क्या पढ़ेंगे? -1। वो भी एक्सेप्शन डिस्कस करवाऊंगी। ठीक है, नॉर्मली हाइड्रोजन क्या होता है? +1। ऑक्सीजन क्या होता है? -2। क्या होता है ऑक्सीजन? फ्लोरीन क्या होता है? -1। क्लोरीन, एंड हमारे पास ब्रोमीन इज ऑल्सो -1। ठीक है जी, आयोडीन इज ऑल्सो -1। तो ये हो गए हमारे नॉर्मल केस जो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, बट जो भी एक्सेप्शंस हैं वो हम देख लेते हैं मेनली। सो यहाँ पर एक्सेप्शंस हमने देखी, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। सो वी हैव सीन कि नॉर्मली जो है हमारी हाइड्रोजन +1 होती है, बट हाइड्रोजन अगर किसी मेटल के साथ अटैच हो, जैसे कि सोडियम के साथ, ठीक है, या पोटाशियम के साथ, तो हाइड्रोजन कितना होगा यहाँ पर? -1। तो हाइड्रोजन कितना होगा यहाँ पर? जैसे कि सोडियम पे +1 है, हाइड्रोजन पे -1, पोटाशियम पे +1 है, हाइड्रोजन पे -1। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन कि हाइड्रोजन हमारा जो है -1 हो जाता है। कब? जब वो किसी मैटर के साथ होता है। फर्स्ट एक्सेप्शन समझ में आ गई? सेकेंड, ऑक्सीजन नॉर्मली इट इज -2। क्या होता है ऑक्सीजन नॉर्मली? बट अगर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन में बॉन्ड है, यानी कि इसको बोलते हैं परऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पर ऑक्सीजन पे चार्ज है, इधर भी -1, ये वाली ऑक्सीजन पे भी -1, यानी कि -1 क्या चार्ज है? परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O2 - 2। क्या होता है परऑक्साइड का? जब OO में बॉन्ड हो, दैट इज परऑक्साइड, तब ऑक्सीजन में क्या होता है? -1 एंड -1। ये तो फिर भी आपको एग्जाम में आ सकता है। एक सुपर ऑक्साइड भी होता है जो वैसे आएगा तो नहीं कभी भी, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। तब O2 पे होता है -1, यानी कि सिंगल ऑक्सीजन पे होगा हाफ। सुपर ऑक्साइड में सिंगल ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? हाफ, -1/2। नॉर्मली कितना होता है ऑक्सीजन पे? -2। परऑक्साइड वाली ऑक्सीजन पे कितना आ गया? -1। सुपर ऑक्साइड वाले पे कितना आ गया? हाफ, -0.5। ये तो वैसे आपको नहीं आएगा एग्जाम में। मेनली ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्सेप्शन आएगी तो परऑक्साइड की ही आएगी। परऑक्साइड कैसे पता चलेगा? अगर किसी भी एटम में O बॉन्ड है तो उसको परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? क्योंकि O2 जो ओनली O है ना, वो सिंगल अकेली ही रहती है। अगर OO बॉन्ड है तो वो परऑक्साइड बॉन्ड है। ठीक है जी, समझ आ गया? सो ये थी ऑक्सीजन की एक्सेप्शन। और एक ऑक्सीजन की एक्सेप्शन है कि अगर ऑक्सीजन F2 के साथ अटैच्ड है, सिर्फ F के साथ,
F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, +2, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, क्यों, क्योंकि दोनों F पे -1 है, ठीक है। सो ये हमने 3 एक्सेप्शंस पढ़ी हैं एंड दीज आर द मेन ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपको याद रखनी है। अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, क्यों इतना इसकी डिस्कशन हो रही है, एक्चुअली में आपको जब भी हम बैलेंसिंग करेंगे, मेन रिडॉक्स इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, ठीक है, क्योंकि पहले बैलेंसिंग आती है, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शंस आती है जो आपके 12th के साथ लिंक्ड है। मेन इसमें जो बैलेंसिंग है उसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर, जो भी बताने जा रही हूँ इसके बेसिस पे आपकी सारी की सारी बैलेंसिंग टिकी है, तो आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। जितना हमने पढ़ा है उसको अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आई हैव गिवन द कंपाउंड KMnO4, क्या कंपाउंड दे दिया आपको, यहाँ पर ये जो Mn है वो ट्रांजिशन मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती रहती है। तो कितनी है इस कंपाउंड में, उसको फाइंड करने के लिए Mn को मान लेंगे x, क्या मान लेंगे, एक K पे कितना चार्ज होता है बताइए, क्योंकि अभी हमें डिस्कस कर चुके हैं, +1 कितना होता है, वेरी गुड। Mn पे कितना है, वेरी गुड। एक ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन है, ये कितना चार्ज होता है, -2, 4 पे कितना हो जाएगा, 4 2 -8, इक्वेशन बन गई। इक्वल टू क्या रखना है, ओवरऑल इस पे चार्ज कितना है, 0, तो कितना आ गया आंसर हमारा, सिंपल मैथ्स, +7, यानी कि Mn पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7। सारे के सारे बैलेंसिंग की जो शुरुआत होती है, फर्स्ट स्टेप यही होता है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, दिस इज द वे हाउ डू यू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको फर्स्ट कंपाउंड समझ आ गया कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। चलिए अब इसी को अगर मैं ऐसे लिख देती, ये मैंने इसकी आयनिक फॉर्म लिख दी है, KMnO4 कंपाउंड है, यहाँ से मैंने K पॉजिटिव हटा दिया तो इसकी आयनिक फॉर्म बन गई। अब यहाँ पर भी Mn की ही फाइंड करेंगे, ठीक है, X, चलिए इसको X, साथ क्या है इसके 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे -2, 4 ऑक्सीजन पे इक्वल टू क्या रखेंगे, X कितना आ गया, +7, अगेन सेम आ गया ना। सो ऐसे आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना आना चाहिए। चलिए लेट्स प्रैक्टिस हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेनली हमें सेंट्रल एटम का ही फाइंड करना होता है, तो यहाँ पर फॉस्फोरस का फाइंड करेंगे, ठीक है, फॉस्फोरस को X मान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लगा हुआ, H3, नॉर्मल H का क्या होता है, +1, 3H का क्या होगा, +3, वेरी गुड, प्लस क्या लिखेंगे अभी, 2x, वेरी गुड, ठीक है, अगर क्योंकि 2 फॉस्फोरस है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x। फिर हमारे पास 7 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे 7 पे 7 2 14, इक्वल टू क्या रखेंगे हम, -1। तो कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पर क्या आएगा, 2x माइनस कितना आ गया यहाँ पर, 11 इज इक्वल टू -1, कितना आ गया यहाँ पर, 2x इज इक्वल टू -1 + 11 10, x कितना आ गया हमारे पास, 5/2, x कितना आ गया, समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, 5 आएगा, सॉरी नॉट 5/2, 5 आएगा, ठीक है बच्चे, समझ आ गया, ये पूरा ही लिख देते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट अगले वाला करते हैं, NO3 नेगेटिव। हाँ जी, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट स्टूडेंट, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, N की, ठीक है, तो N की निकालेंगे, यहाँ पर इसको X मानेंगे तो X, उसके बाद क्या लिखें बच्चे, नेक्स्ट एक ऑक्सीजन पे -2, 3 पे -6, इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ पर X की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, हाँ जी, X की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पर, यस, -1 इधर है, ठीक है, एंड प्लस -6 उधर है, +6 आ गया, कितना आ गया, 6 - 5 5, कितना आ गया, दिस इज द बेसिक मैथ्स। हाँ जी, नेक्स्ट वन, थर्ड वन, तो यहाँ पर इसको क्रोमियम की निकालेंगे, X मानेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले इक्वेशन में, 2x, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, यस, 7 पे -14, इक्वल टू क्या रखेंगे हम इसके, यस, इक्वल टू क्या रखेंगे, -2, वेरी गुड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, कैलकुलेट कर लीजिए, नाउ इट्स इजी फॉर यू, -2 + 14 इज इक्वल टू 12, तो x कितना आ गया हमारे पास, 6, ठीक है,
हाँ जी बोलिए। कहाँ पर? इक्वल टू जितना ओवरऑल चार्ज होता है, यहाँ पर ओवरऑल चार्ज कितना है -1, सो जितना ओवरऑल चार्ज होगा वही हम इक्वल टू रखेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट वाला करवाइए आप। Cl की फाइंड करेंगे, x मानेंगे, यस। अगला +8 क्यों करेंगे? -8, वेरी गुड। अब बताइए यहाँ पर इक्वल टू क्या रखेंगे? -1, क्योंकि जितना ओवरऑल चार्ज है वो रखेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? +7। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है? चलिए फिर अगले वाले में बताइए, 5th वाले में किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें? P की ओनली, नॉट PO4, यू विल से P ओनली सिंगल एटम। सोडियम की कितनी होती है? +1, 3 सोडियम की +3, उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चे? +x। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। एक ऑक्सीजन पे कितना होता है? 4 पे कितना आ जाएगा? अब बताइए बच्चे आप इक्वल टू क्या रखें? यस, 0, कुछ भी नहीं मतलब 0। तो x कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर? 8 - 3 is 5। ठीक है, समझ आ गया ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है? अगर आपको ये समझ में आ गया, मतलब यही आपका बेसिक है जो अभी हम बैलेंसिंग स्टार्ट करने वाले हैं। बैलेंसिंग का पूरा बेसिक जो है यही है, हमारी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, जितनी भी हमने सारी प्रैक्टिस की है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, जितना पढ़ा है सारा हमने यहाँ पर एप्लीकेट कर लिया जो बेसिक है। तो क्या आपको ये समझ आ गया सबको? मैंने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो है यहाँ से करवा दी है, जैसे कि हमने सेकंड वाला कर चुके हैं हम। ठीक है, यहाँ से हम ये वाला कर चुके हैं, 6th वाला, 7th कर चुके हैं, 8th कर चुके हैं, 9th कर चुके हैं। तो बाकी जो बच्चे हैं वो आपके होमवर्क क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करोगे कितनी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। जितने मैंने टिक कर दिए हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी आप नोट डाउन करोगे एंड आप इसको ट्राई करोगे कि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एटम्स की कितनी आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की फाइंड करनी है, वो मैंने लिखा ही है कौन से एटम की फाइंड करनी है। समझ में आ गया बच्चे? सो ये आप नोट डाउन करोगे एंड मुझे बताओगे कि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कितनी आ रही है। यहाँ पर ना क्या है, अभी नेक्स्ट आगे ऑक्सीडेशन नंबर में एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, सो ये कुछ 5 एलिमेंट्स हैं, 5 कंपाउंड्स हैं, यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर की एक्सेप्शन आती है। जो मेन एक्सेप्शन एलिमेंट की थी वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हाइड्रोजन -1 कब आता है, ऑक्सीजन -2 कब आती है। ये कुछ कंपाउंड्स में ही एक्सेप्शन है, तो ये कॉम्पिटिटिव में पूछ लिया जाता है कि एक्सेप्शन कौन सी है। ठीक है, स्कूल एग्जाम में थोड़ा सा कम पूछते हैं। जैसे कि फर्स्ट एक्सेप्शन है क्रोमियम परऑक्साइड, यानी कि क्रोमियम यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है, तो ये वाली क्रोमियम की जो पहले वाली 1 ऑक्सीजन है वो तो डबल बॉन्ड O वाली है। ये जो ऑक्सीजन है ये वाली कौन सी है? परऑक्साइड वाली है। कौन सी है? डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन जो है वो तो नॉर्मल ऑक्सीजन है। नॉर्मल ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। एंड ये जो परऑक्साइड वाली ऑक्सीजन है, परऑक्साइड वाली पे कितना चार्ज होता है? हमने अभी देखा -1। कितना होता है? इस पे भी -1, इस पे भी -1, इस पे भी -1, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है, दिस इज अ बॉन्ड। ठीक है जी, सो ऑक्सीजन का जब बॉन्ड हो तो वो होता है -1। क्या होता है? तो यहाँ पर क्रोमियम पे कितनी बन गई? -2, उसके आसपास कितनी बन गई? -2, -1, -1, -1, -1, कितना बन गया टोटल? कितना बन गया? -6 बन गया। तो क्रोमियम पे कितना होगा? +6। कितना होगा? तो ये जो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड है CrO5, इसकी तभी पता चल सकती है अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, इसीलिए ये एक्सेप्शन में आ गई, क्योंकि CrO5 में एक ऑक्सीजन तो -2 वाली है ये वाली, बट ये वाली जो नीचे वाली 2 ऑक्सीजन है, जो इधर 2 है इधर 2 है, ये दोनों परऑक्साइड वाली हैं, यानी कि -1 एंड इस पे भी -1 4 ऑक्सीजन परऑक्साइड वाली हैं, इसीलिए क्रोमियम पे कितना आ गया? +6। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली फाइंड करने की कोशिश करते हैं ना CrO5 के, इसको x मान के, x - 5 to 10 मान के, तो यहाँ पर क्रोमियम +10 आ जाता आपका। दैट इज रॉन्ग। क्रोमियम कितना है यहाँ पर? +6, बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन। सेकेंड हमारे पास आ गया मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड होता है H2S2O8। तो यहाँ पर क्या है? सल्फर और सल्फर साइड में है एटम, सेंटर में OO का परऑक्सो बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? परऑक्सो। कौन सा बॉन्ड है? सो ये जो OO लिंकेज है इसकी वजह से यहाँ पर -1 है। नॉर्मल जो ऑक्सीजन होती है उस पर कितना होता है? -2 -2 हाइड्रोजन पे +1 इसकी वजह से जो सल्फर का बनेगा दैट इज +6। कितना बनेगा?
अगर आप नॉर्मली कैलकुलेट करते तो +6 नहीं आता। तो मार्शल्स एसिड में सेंटर में ओ बॉन्ड कौन सा है हमारा, परऑक्सो बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, एंड परऑक्सो वाली ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, कितनी ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका, -1। कितना होता है, सो सेकेंड एक्सेप्शन इज मार्शल्स एसिड यानी कि H2S2O8। तो रह जाएगी याद आपको ये, ठीक है। अगर आपको ये आपको पूछ लिया जाए तो इट इज़ एन एक्सेप्शन। ये मेनली कॉम्पिटिटिव वगैरह ही पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि वहीं पर ही आपको ये एक्सेप्शंस आएंगी, वहीं पर आपकी ये वाली नॉलेज चेक होगी कि आपको पता है कि यहाँ पर परऑक्सो बॉन्ड है या डिफरेंट टाइप का बॉन्ड है। थर्ड इज कार्बन सब ऑक्साइड यानी कि C3O2। दिस इज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर तीनों C जो है डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, एंड साइड वाली ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो, ठीक है। इसकी वजह से जो टर्मिनल कार्बन एटम है तो नॉर्मल है, ऑक्सीजन पे -2 तो इसके साथ वाली कार्बन पे +2 बट जो सेंटर वाली कार्बन है इस पे कितना चार्ज होता है, 0। कितना चार्ज होता है, दैट्स वाई दिस इज स्पेशल, क्योंकि C3O2 में, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। दोनों जो तीनों C है डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। ऑक्सीजन जो साइड वाली ऑक्सीजन पे है इस पे -2 तो कार्बन इसके साथ वाली पे +2, इस पे -2 तो इसके साथ वाली कार्बन पे +2, एंड सेंटर वाली कार्बन पे फिर क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। थर्ड, ओके। फोर्थ इज ब्रोमीन ऑक्साइड यानी कि Br2O6। आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेंटर में Br यहाँ पर बॉन्ड है, इसकी वजह से दोनों Br पे कितना आता है, +6 कितना आता है, ये तो नॉर्मली है Br2O6 ब्रोमीन ऑक्साइड। यहाँ पर दोनों ब्रोमीन पे +6 है, ठीक है। -2 यानी कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये दोनों ब्रोमीन शेयर कर रहे हैं। सो दिस इज Br2O6। यहाँ पर भी परऑक्सो बॉन्ड होगा, O6 है ना, सो यहाँ पर करेक्ट कर लेना इसकी स्ट्रक्चर में। यहाँ पर ना एक और बॉन्ड बना लेना ऐसे करके, सेंटर में परऑक्सो बॉन्ड होगा क्योंकि Br2O6 है, ठीक है। परऑक्सो की वजह से जो हमारी दोनों ब्रोमीन है उस पर कितना आएगा, +6। कितना आएगा, ठीक है। लास्ट वन इज टेट्राथायोनेट आयन S4O6 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि S4 है, ठीक है, O कितने हैं, 6 है, ठीक है। हमारे पास 6 के क्या कैसे हैं, 3 इधर लगे हुए हैं, 3 इधर लगे हुए हैं, ठीक है जी। सो S4O6 2 नेगेटिव पे भी एक जो टर्मिनल वाली सल्फर है उस पर +5 आता है, इस पे भी +5, इस पे भी +5, एंड जो सेंटर वाली सल्फर है उस पर कितना आता है, 0। कितना आता है, सो सिर्फ आपको ये एक्सेप्शंस जो है ये याद रखनी है कि यहाँ पर कितना कितना चार्ज आता है, क्योंकि यहाँ पर परऑक्सो बॉन्ड की ही सारी बात है। टर्मिनल वाली जो सल्फर है यहाँ पर ये 3 हटा देना, ठीक है, ठीक है बच्चे, समझ आ गया। तो यहाँ पर क्या है, टर्मिनल वाली सल्फर पे +1 +5 बन रहा है, -2 +1, एंड यहाँ पर -2 से +5 बन रहा है, एंड यहाँ पर सेंटर वाली पे क्या है, 0। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स जो आपकी एक्सेप्शंस थी, ठीक है। ज़्यादा इससे कोई स्कूल में तो कोई पूछते नहीं है, कॉम्पिटिटिव में भी बहुत कम आता है, मेनली मार्शल्स एसिड या CrO5 ही पूछते हैं, ये भी नहीं पूछते इतना, ठीक है। सो आपको मेनली अगर इनमें से भी चूज़ करना है तो आप पहली 2 स्ट्रक्चर्स कर सकते हो, बाकी नहीं, अब अगर आपको स्किप करनी है तो कर सकते हो, ठीक है। बट एक बार इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको बता दूं कि दीज आर द एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो करेक्शन कराई है उसका ध्यान रखना कि यहाँ पर O बॉन्ड है एंड ये 3 हमने हटाने हैं, ठीक है बच्चे, समझ आ गया, एक्सेप्शंस क्लियर है। सो मच फॉर टुडेज क्लास। आज हमने सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो कल की क्लास में हम बैलेंसिंग कंटिन्यू करेंगे जो कि डॉक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच।